प्यारे बच्चों, आज हम लेसन 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट का अगला टॉपिक आपातकाल और उसके कारण, आपातकाल और उसके कारण पर चर्चा करेंगे। आपातकाल कैसे लगा और उसके कारण क्या थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद के माध्यम से देश में आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपातकाल की घोषणा की। आपातकाल रात 11:45 पर घोषित किया गया। इसके लिए मंत्रिमंडल का परामर्श भी नहीं लिया गया। मंत्रिमंडल को भी अगले दिन 26 जून 1975 को सुबह 6 बजे इसकी जानकारी दी। वो कौन से कारण थे जिनके कारण आपातकाल की घोषणा की गई, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण जो था आपातकाल का कारण, वो था देश की आर्थिक स्थिति के प्रति जनता में असंतोष, आर्थिक स्थिति के प्रति असंतोष। उन्नीस सौ 71 में भारत ने बांग्लादेश के मामले पर पाकिस्तान के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में भारत को काफी आर्थिक नुकसान हुआ। उसका काफी धन इस युद्ध पर खर्च हुआ और लगभग 80 लाख लोग बांग्लादेश के भारत में आ गए और वो भारत में शरणार्थी के रूप में रहने लगे। इन 80 लाख शरणार्थियों के रहने खाने पीने की व्यवस्था पर भी भारत को काफी मात्रा में खर्चा करना पड़ा। 1974 में दैनिक वस्तुओं के कीमत लगभग 30% की वृद्धि हो गई और इस मूल्य वृद्धि के कारण जनता को बड़ी असुविधा हुई। इन सभी कारणों से जनता सरकार की आर्थिक नीतियों से खुश नहीं थी और जनता में सरकार के प्रति असंतोष था, जो कि आपातकाल का एक कारण बना। अब हम दूसरे कारण पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो कारण था वो था गुजरात आंदोलन। 1974 में गुजरात के अहमदाबाद में एनडी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने छात्रावास के भोजन के मूल्य वृद्धि पर आंदोलन किया और धीरे धीरे ये आंदोलन गुजरात में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ चालू कर दिया गया और देखते ही देखते यह आंदोलन पूरे गुजरात में फैल गया। विपक्षी दल भी इसमें शामिल हो गए। विपक्षी दल के नेता मोरारजी देसाई ने भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा की और वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। उन्होंने मांग की कि गुजरात सरकार
कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दें और कांग्रेस सरकार को इस आंदोलन से प्रभावित होकर गुजरात में चुनाव कराने पड़े और गुजरात में कांग्रेस की सरकार गिर गई और विपक्षी दलों की सरकार बनी। तो गुजरात आंदोलन भी देश में आपातकाल के कारण बना। तीसरा, बिहार आंदोलन। मार्च 1974 में बिहार में पूरे छात्रों द्वारा आंदोलन किया गया। यह आंदोलन भी बिहार में फैले भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ था और ये आंदोलन भी धीरे धीरे पूरे बिहार में फैल गया और इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने किया। और श्री जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन को संपूर्ण क्रांति का नाम दिया। इस आंदोलन के माध्यम से श्री जयप्रकाश नारायण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन करना चाहते थे। धीरे धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया और इस आंदोलन के कारण इंदिरा गांधी सरकार की जड़ें हिल गई और यह आंदोलन भी आपातकाल का एक कारण बना। चौथा जो हमारा कारण है वो है रेलवे हड़ताल। उन्नीस सौ 1974 में ही रेलवे कर्मचारियों द्वारा अपने वेतन, बोनस व सेवा संबंधी मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी रेलवे हड़ताल की गई। इस हड़ताल का नेतृत्व श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने किया और क्योंकि रेलवे एक आवश्यक सेवा थी, इस रेलवे के हड़ताल के कारण आम जनजीवन बहुत अधिक प्रभावित हुआ और इस हड़ताल का पूरे देश में प्रभाव देखने को मिला। लेकिन रेलवे कर्मचारियों ने 20 दिन के बाद बिना किसी समझौते के इस हड़ताल को वापस ले लिया और इस हड़ताल के कारण रेलवे कर्मचारी, मजदूर वर्ग, देश की आम जनता, व्यापारी वर्ग सरकार से नाराज हो गया और रेलवे हड़ताल भी आपातकाल का एक कारण। पांचवा जो कारण था हमारा वो था इंदिरा गांधी की निर्वाचन का रद्द होना। इंदिरा गांधी के निर्वाचन का रद्द होना। इंदिरा गांधी के निर्वाचन का रद्द होना। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली विधानसभा से निर्वाचित हुई। उनके विरुद्ध समाजवादी नेता राजनारायण ने चुनाव लड़ा और चुनाव के बाद राजनारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इंदिरा गांधी के निर्वाचन के खिलाफ याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में सरकारी कर्मचारियों और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, इसलिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द किया जाए। और 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को रद्द कर दिया। इंदिरा गांधी इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय गई और सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जून 1975 को यह निर्णय दिया कि अगले निर्णय तक
इंदिरा गांधी अपने पद पर बने रहेंगी, लेकिन इंदिरा गांधी लोकसभा की किसी भी कार्रवाई में भाग नहीं ले पाएंगी। इसलिए इंदिरा गांधी को अब यह लगने लगा कि उसे अपने पद को छोड़ना पड़ेगा, तो उन्हें इंदिरा गांधी को आपातकाल लागू करने के लिए बाध्य होना पड़ा। छठा कारण जो हमारा है वो है सरकार और न्यायपालिका के बीच संघर्ष। सरकार और न्यायपालिका के बीच संघर्ष। उन्नीस सौ 70 के दशक में न्यायपालिका द्वारा कई ऐसे निर्णय दिए गए जो सरकार के खिलाफ थे। सर्वप्रथम 1967 में गोलकनाथ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। ऐसे न्यायालय के निर्णयों से सरकार और न्यायपालिका के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया और इन निर्णयों ने भी इंदिरा गांधी को आपातकाल लागू करने के लिए बाध्य। जो अंतिम कारण है, आखिरी जो कारण है वो है विपक्ष द्वारा इंदिरा गांधी के त्यागपत्र की मांग। समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष द्वारा इंदिरा गांधी के त्यागपत्र की मांग की गई और 25 जून 1975 को दिल्ली में रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में श्री जयप्रकाश नारायण ने सरकारी कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों और सेना से यह आह्वान किया कि वह सरकार के असंवैधानिक निर्णयों को न माने और उनका विरोध करें। इससे इंदिरा गांधी को यह एहसास हुआ कि इससे सरकारी तंत्र में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी और इंदिरा गांधी को आपातकाल लागू करना पड़ा। इन सभी जो कारण है, इन सभी कारणों के कारण अंत में इंदिरा गांधी को 25 जून 1975 को अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अहमद के माध्यम से देश में आंतरिक अशांति के नाम पर
आपातकाल लागू करना पड़ा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक था आपातकाल और आपातकाल के कारण। अब इसमें जो हमारा प्रश्न बनेगा, आपातकाल क्या था, आपातकाल को लागू करने के कारणों का वर्णन कीजिए। तो आप इस प्रश्न को करेंगे, आपातकाल क्या था और आपातकाल के कारणों का वर्णन कीजिए। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।